अच्छा जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिडक्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिडक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रिडक्स की नीड पड़ी क्यों रही है हमें। हम रिडक्स की ऐसे यानी हम ऐसी कहाँ किस प्रॉब्लम हमने ऐसी इनकाउंटर करी है कि वहाँ हमें जो है वो रिडक्स रिक्वायर्ड है। अब कि भाई रिडक्स चाहिए हमें, अब हम जो है बिल्कुल हमारी अब लिमिट्स आ गई हैं, अब हमें रिडक्स चाहिए। पहले मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कि इसमें मुझे जो है वो क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम अपने सर्वर पे आ जाते हैं। ये सर्वर हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। हम app.js में आते हैं। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और h1 हेलो हम टैच करते हैं। सर्वर प्रॉपर चल रहा है, सर्वर प्रॉपर चल रहा है, सही है। अच्छा जी, अब मेरे पास एक सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है, ज़रा गौर से देखना ही आप लोगों ने, क्योंकि आपको रिडक्स पढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई रिडक्स पढ़ क्यों रहे हैं। ऐसी क्या हमें नीड पड़ गई, किस तरह की लिमिटेशन हमारे पास आ गई कि हमें हम हमारे हाथ पांव बिल्कुल फेल हो गए। हाथ पांव हमारे बन गए कि यार बस अब हम बिल्कुल जो है ना वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमें रिडक्स चाहिए। तो मैं कंपोनेंट्स का फोल्डर यहाँ बनाता हूँ। कंपोनेंट्स के अंदर मेरे पास दो बने हुए फोल्डर यहाँ पे, या दो फाइल्स हैं बल्कि। सबसे पहले है मेरे पास हेडर डॉट जी एस एक्स। उसके बाद एक और फाइल है जहाँ पे हमारे पास है या इसको मैं कर देता हूँ मेन डॉट जे एस एक्स। सही है। जरा सबने गौर से यहाँ देखनी है, सारी बातें बंद करके यहाँ देखनी है आपने, बिल्कुल फोकस अपना यहाँ रखना है सारा। मेन हो गया, हेडर में आता है, ये हेडर हो गया, सही है। ओके, मैं ऐप डॉट जे एस के अंदर आता हूँ। इस h1 के बजाय अभी कुछ लिखे नहीं, सिर्फ बस यहाँ देखें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अभी मैं रिडक्स में स्टार्ट ही नहीं करवा रहा, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ यहाँ देखना है आपने गौर से, सारी तवज्जो आपकी यहाँ होनी चाहिए। इस ऐप के अंदर मैं दो कंपोनेंट अंडर करवा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले हेडर कंपोनेंट यहाँ कॉल किया, उसके बाद मेन कंपोनेंट कॉल किया। राउटिंग का यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई, राउटिंग कहाँ से आ गई। सिंपल कंपोनेंट मैंने अंडर कराया, दो कंपोनेंट बनाए यहाँ पे, उन दोनों को ऐप के अंदर अंडर करवा दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। चेक करते हैं भाई, हेडर और मेन ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, माना चाहिए, ठीक है। अब इस हेडर को मैं थोड़ा सा करता हूँ ज़रा डिज़ाइन। यहाँ पे डिज़ाइन किस तरह करते हैं इसको, वो डिज़ाइन बल्कि डिज़ाइन नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैं डिज़ाइन अभी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट। खैर, हेडर के अंदर क्या हमारे पास सिचुएशन है, हेडर के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं कि हमारे पास एक डिव है। इस डिव के अंदर मेरे पास एक h1 है जहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल लोगो। लोगो कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल के अंदर कर देते हैं इसको लोगो। ज़रा गौर से देखिएगा सिनेरियो क्या बना रहा हूँ मैं। एक h1 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे एक और डिव है मेरे पास, अ, जिसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेरे पास होगा, नहीं, यहाँ मेरे पास एक और कंपोनेंट है, कार्ट आइटम्स डॉट जे एस एक्स। गौर से देखिएगा, तो सिनेरियो में क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस कार्ट आइटम्स के अंदर क्या है, कार्ट आइटम्स के अंदर हमारे पास, चलो पहले ऐसे ही रखते हैं इसको, या कार्ट आइटम्स को कर लेते हैं। कार्ट आइटम्स के अंदर हमारे पास क्या है, सिंपल हमारे पास यहाँ पे ना कुछ आइटम्स कार्ट हैं, या इसको मैं हाँ कार्ट कर देते हैं, इसको कार्ट, और यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ मैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये कार्ट आइटम्स को मैं रेंडर करवाया है यहाँ पे, सही है। मैं यहाँ आता हूँ, एक इनलाइन स्टाइलिंग कर रहा हूँ अभी सिर्फ, क्योंकि मैं बेसिकली एक चीज़ समझाने के लिए आपको सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो अभी हम स्टाइलिंग, हमारा फोकस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्टाइलिंग हमारा अभी फोकस नहीं है। डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं इसको, और जस्टिफाई कंटेंट इसको हम कर देते हैं यहाँ पे स्पेस अराउंड, सेव करते हैं। अच्छा ये, और इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, अलाइन, सॉरी अलाइन आइटम्स, क्या हो रहा है ये, सेंटर,
सही है। ये इतना गैप किस लिए आ रहा है यहाँ पे भाई? आई थिंक इंडेक्स डॉट सीएस के अंदर कुछ स्टाइलिंग हुई होगी। इतना गैप क्यों आ रहा है ये? नहीं तो इतना गैप आना नहीं चाहिए। खैर स्टाइलिंग तो वैसे ही पर्पस नहीं है हमारा, मैं सिर्फ एक थोड़ा सा आपको करके दिखाना, बस सही है जैसा है ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस अभी ये नहीं है। डिफ पे आते हैं भाई, इसको भी थोड़ा सा बस इसको साइड में कर देते हैं, मार्जिन राइट 20 पिक्सल। सही है, थोड़ा सा ये आपको दिख रहा है ये, या इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं? सही है। अब सुने करना क्या है मेन पे, पहले मेन पे आ जाते हैं। मेन के अंदर क्या है हमारे पास? मेन में हमारे पास ना एक अदर है बटन रखा हुआ है यहाँ पे, बटन है यहाँ पे, और इस बटन पे हमारे पास क्या है? क्लिक टू कार्ड। बटन की स्टाइलिंग में नहीं कर रहा अभी, सही है, बटन को ऐसे जान देते हैं। हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि इस क्लिक टू कार्ड पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे कार्ड आइटम इंक्रीज होने चाहिए। इस टाइप के काम पहले कर चुके हैं यूज स्टेट से। या सिंपल आपने एक टाइमर बनाया था, टाइमर बनाया था आपने, उस टाइमर के अंदर भी ये था कि हम क्लिक करने पे टाइमर को इंक्रीमेंट करते थे, तो वही टाइमर का काम करना है यहाँ पे मुझे, या नहीं करना? ऐसे ही करना है। लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ है अब कंपोनेंट्स का। अब स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे क्या है। स्ट्रक्चर यहाँ पे ये है कि मेरे पास ये एक कंपोनेंट है हेडर, ऐप डॉट जैसे दो कंपोनेंट अंडर हो रहे हैं। एक कंपोनेंट अंडर हो रहा है यहाँ पे हेडर, एक कंपोनेंट अंडर हो रहा है यहाँ पे मेन। इस हेडर के अंदर मेरे पास एक और कंपोनेंट है कार्ट आइटम्स का, जहाँ पे मेरे पास ये, जहाँ मुझे स्टेट लेके जानी है अपनी, जहाँ मुझे स्टेट लेके जानी है। लेकिन अब एक चैलेंज क्या है यहाँ पे? चैलेंज ये है कि आपका जहाँ पे आप स्टेट इनिशियलाइज करवाओगे वो यहाँ पे करवाओगे, ऑब्वियस सी बात है बटन में, ये एक डिफरेंट कंपोनेंट है। तो हमें करना ये है सिंपल कि इस कंपोनेंट में मेन के अंदर मुझे अपनी स्टेट इनिशियलाइज करवानी पड़ेगी, क्योंकि देखें मैं इस क्लिक पे स्टेट इंक्रीमेंट कराऊंगा ना, नहीं कराऊंगा इस बटन क्लिक पे, तो इसका मतलब ये बात तो फिक्स है कि स्टेट यहीं बनेगी, स्टेट इनिशियलाइज यहीं होगी। अब इनिशियलाइज यहीं हो रही है, तो अगर तो ये मेरे पास ये जो ये स्टेट कंपोनेंट है, अगर ये यहीं इसी फाइल में होता तो बहुत आसान था, कोई मुश्किल ही नहीं था, मैं उसका सिंपल स्टेट वेरिएबल यहाँ पास कर देता। चलो इस फाइल में नहीं होता, इसका कोई चाइल्ड कंपोनेंट होता, ये पेरेंट कंपोनेंट है, इसका कोई चाइल्ड कंपोनेंट होता तो भी मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैं क्या करता? प्रॉप्स के जरिए डेटा भिजवाया था पेरेंट टू चाइल्ड। आप पढ़ चुके हैं पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन कैसे होती है डेटा की, प्रॉप्स के जरिए। लेकिन यहाँ मसला क्या है, इसका ना तो चाइल्ड है जहाँ स्टेट भिजवानी है, और ना ये खुद वो कंपोनेंट है। अब स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ मैं कैसा है, आपको शायद ऐसे इतना खास समझ नहीं आ रहा होगा। स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आके आपको समझाता हूँ। स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा है कि हमारे पास मेन कंपोनेंट है यहाँ पे हमारा ऐप, सही है। ऐप के अंदर दो कंपोनेंट है, कौन कौन से? सबसे पहला है हेडर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और दूसरा है मेन। इस हेडर के अंदर एक और कंपोनेंट है कार्ड आइटम्स का, जहां मुझे अपनी स्टेट चाहिए, जहां स्टेट मुझे यहाँ पे स्टेट वेरिएबल चाहिए मुझे यहाँ पे। इस मेन के अंदर मेन के अंदर कंपोनेंट नहीं है, मेन के अंदर मेरे पास एक बटन बना हुआ है जहां से स्टेट मेरे पास इनिशियलाइज होगी। अब आप ज़रा स्ट्रक्चर देखें गौर से, क्या है स्ट्रक्चर? ऐसा है, स्टेट इनिशियलाइज है यहाँ पे, स्टेट इनिशियलाइज है यहाँ पे, कॉल करनी है यहाँ पे। क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं डायरेक्ट स्टेट यहाँ से उठा के यहाँ भेज दूँ? डेटा का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं क्या है, कंपोनेंट स्ट्रक्चर समझ रहे हैं क्या है? तो अब मुझे करना है क्या है? मुझे बेसिकली ये तो करना है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से स्टेट इनिशियलाइज है, यहाँ से स्टेट उठा के यहाँ ले जाऊँ, ये करना है मुझे। लेकिन क्या कोई डायरेक्ट तरीका है ऐसा यहाँ पे करने का? किस तरह करेंगे आप मुझे बताएं। मतलब आप क्या करेंगे? आप मतलब ये तो होगा ना कैसे करेंगे उसको छोड़ दें अभी अभी, लेकिन एक ये तो आपको पता होगा ना कि क्या करना है हमें।
ये मुझे इसका जवाब चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसको अभी छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। इस मेन में स्टेट से मुझे स्टेट लेके पहले फर्स्ट कहाँ लेके जानी पड़ेगी? ऐप में। हेडर में डायरेक्ट कैसे जाएगी? देखिए हेडर में स्टेट डायरेक्ट जा ही नहीं सकती, आपको पहले लाजमी स्टेट को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे ऐप के अंदर। ये हो जाएगी यहाँ पे चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट है ना ऐप इसका, तो पहले यहाँ चाइल्ड टू पेरेंट डेटा ट्रांसफर होगा। अब एक दफ़ा स्टेट अगर ऐप के अंदर आ गई फिर तो कोई मसला ही नहीं है, क्यों? ऐप का चाइल्ड हेडर है, प्रॉप्स के जरिए भेजोगे पेरेंट टू चाइल्ड। सही है जी, बिल्कुल। ऐप से आ गई हमारे पास स्टेट हेडर में। अब हेडर के अंदर से भाई अब मैं जितने कंपोनेंट नेस्टेड हूँ मुझे कोई मसला नहीं होगा, पेरेंट टू चाइल्ड तो जितना हो मैं प्रॉप के जरिए भेज सकता हूँ। बिल्कुल, अगर पेरेंट चाइल्ड होता तो आसान था, लेकिन मसला क्या है यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप। बिल्कुल सही कहा नजम ने कि चाइल्ड टू पेरेंट, अभी तक मैंने आपको पढ़ाई थी पेरेंट टू चाइल्ड डेटा ट्रांसफर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई अब चाइल्ड टू पेरेंट का डेटा कैसे भेजते हैं, जिसको कहते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप। रिएक्ट के अंदर प्रॉपर इसका कोई जो है सॉल्यूशन, यानी कि रिएक्ट ऑफिशियल जो है ना, ऑफिशियल सॉल्यूशन रिएक्ट के अंदर नहीं है इसका। जैसे प्रॉप्स एक सॉल्यूशन है पेरेंट टू चाइल्ड डेटा ट्रांसफर करने का, ऑफिशियल सॉल्यूशन है, रिएक्ट ने प्रोवाइड किया है। ऐसे ही रिएक्ट ने इसका कोई ऑफिशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया हमें कि आप ये चीज़ पर्टिकुलर यूज़ करके चाइल्ड टू पेरेंट डेटा भेज सकते हो। तो हम यहाँ पे करते हैं अपनी लॉजिक्स यूज़ करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि चाइल्ड टू पेरेंट डेटा कैसे भेजते हैं, पहले तो इसको देखते हैं। रिडक्स अभी छोड़, रिडक्स तो बहुत आगे ही कहानी है। पहले हम ये समझते हैं कि चाइल्ड टू पेरेंट डेटा कैसे जाता है, कैसे भेजते हैं भाई। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। स्टेट यहाँ पे इनिशियलाइज होगी नहीं होगी, तो मैं आता हूँ सबसे पहले बटन पे। ये समझा करना क्या है हमें, कैसे करना है उसको छोड़ दें। हम पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम फंसे हुए कहाँ हैं, हमें चीज़ें यानी कि चैलेंज क्या फेस हो रहा है। हमें चैलेंज ये फेस हो रहा है कि हम डायरेक्टली, हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ से यहाँ स्टेट भेजने का, मजबूरन पहले हमें चाइल्ड टू पेरेंट भेजनी पड़ेगी और फिर पेरेंट टू चाइल्ड भेजनी पड़ेगी। तो पहले आते हैं यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट जो हमारा मेन जहाँ स्टेट इनिशियलाइज होगी। क्लिक पे मैं यहाँ पे एक फंक्शन पास करता हूँ btn क्लिक हैंडलर। सही है, कॉपी करते हैं इस फंक्शन को, मैं बनाता हूँ यहाँ पे। सही है, हम एक स्टेट इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे यूज स्टेट से। इनिशियली क्या होगा, ये हमें इनिशियली क्या दिखाना है, इसको 0 दिखाना है। तो मैं इसको करूँगा यहाँ पे इनिशियल क्या है, 0 है। अभी तो जो 0 आ रहा है ये हार्ड कोड है ना, हमें इसी 0 को डायनेमिक करना है इस स्टेट से। सही है, तो कॉन्स्ट, इसको मैं क्या नाम दूं, टोटल आइटम्स कह देता, कॉमा सेट टोटल आइटम्स। सही है, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, इस क्लिक पे मैं क्या चाह रहा हूँ कि स्टेट क्या हो जाए, एक इंक्रीमेंट हो जाए, काउंटर हो गया सिंपल। क्या हो जाए भाई, प्लस प्लस हो जाए टोटल आइटम्स का। सही है। अच्छा पहले हम कंसोल में चेक करते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, फिर बाद में उसको हम जो है वो भिजवा लेंगे आगे। मैं कंसोल करता हूँ, टोटल आइटम ने क्या पड़ा भाई चेक करने के लिए। सेव करते हैं हम। रिफ्रेश किया मैंने, इनिशियल टोटल आइटम्स में क्या आ रहा है, 0। अच्छा ये 2 दफ़ा क्यों आ रहा है, इसकी वजह से, स्ट्रिक्ट मोड की वजह से। बताया था मैंने आपको शायद ये कि 2 हमारे पास कंसोल आते हैं स्ट्रिक्ट मोड से, अब एक ही आएगा। सही है, तो पहले इनिशियल 0 आ रहा है, स्टेट हमारे पास इनिशियली 0 रखी हुई हमने। क्लिक करते हैं। अच्छा क्योंकि हमने कौन से बना दिया होगा, वो सारी फाइल बंद करो। इसको हमें किससे बनाना पड़ेगा, लेट से। चल रहा है प्रॉपर, इसका मतलब हमारे पास लॉजिक तो चल रही है। अब इससे हमें पास करना है यहाँ पे। अब ये असल कहानी है कि पास किस तरह करना है इसको। अब सुने भाई, मेन का ना तो कोई चाइल्ड है ना मेन खुद वो कंपोनेंट जहाँ स्टेट भिजवानी है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि मेन किसका चाइल्ड है। पहले ये चेक करते हैं, मेन चाइल्ड है किसका, ऐप का। मतलब मुझे मेन से डेटा कहाँ भेजना है,
इस ऐप के अंदर। तो भाई कैसे भेजेंगे मेन से ऐप में? हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक फंक्शन ऐप के अंदर आके। जरा गौर से देखिएगा आपके, मुझे जहाँ डेटा पहले भेजना है मैं वहाँ एक फंक्शन बनाऊंगा आके, जिस पैरेंट में डेटा भेजना है चाइल्ड से। मुझे ऐप मेरा भी फॉर अवर केस हमारा जो पैरेंट है वो ऐप है, तो मैं यहाँ आके एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का नाम रखते हैं यहाँ पे गेट आइटम्स। सही है, एक फंक्शन है। यहाँ पे मुझे आइटम मिल रहा होगा कौन सा, जो वहाँ से आइटम की क्वांटिटी मिल होगी जो वहाँ से आ रहा है। तो मैं यहाँ कहता हूँ टोटल आइटम्स। अभी मुझे ये नहीं पता कैसे मिल रही होगी, अभी इस बारे में सोचे कंफ्यूज ना हो कि भाई यहाँ टोटल आइटम कैसे मिलेगा, कैसे को छोड़ दें। हम ये जूम कर रहे हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे मिलेगा। ऐसी है, टोटल आइटम मुझे मिल जाएगा। ये जो वहाँ से मेरे पास आ रहे हैं, यहाँ पे स्टेट आ रही है, मैं किसी तरीके से कुछ ऐसा काम करके स्टेट यहाँ तक पहुँचा दूंगा। पहुँचा दी स्टेट यहाँ तक, फिर क्या करूँगा, एक और स्टेट लेता हूँ यहाँ पे मैं, यूज स्टेट। ठीक है, इनिशियली एम्प्टी है, अभी यहाँ पहले देखो। अब क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई यहाँ पे जो भी तुम्हें यहाँ पे रिसीव हो टोटल आइटम्स के अंदर, और हमें टोटल आइटम में क्या रिसीव होने वाला है, ये जो हम स्टेट यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। कैसे रिसीव होगा उसको अभी छोड़ दो, लेकिन ये रिसीव होगा, हम ये मान लेते हैं ये रिसीव होगा, यहाँ रिसीव होगा। ये मैं कह रहा हूँ कि भाई जब ये यहाँ पे आपको रिसीव हो जाए ना, तो आप इस स्टेट के अंदर क्या कर दो, ये जो रिसीव हो रहा है इसको डाल दो यहाँ पे। जब इस स्टेट के अंदर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, तो ये मुझे जो यहाँ चीज़ पड़ी वो कार्ड आइटम मिल जाएगी मुझे या नहीं मिलेगी। मैं इस कार्ड आइटम के अंदर अभी ग्लोबल कार्ड आइटम यहाँ स्टेट, अब इस कार्ड आइटम को मैं हेडर में भिजवा सकता हूँ प्रॉप्स के जरिए। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा कि कार्ड आइटम्स के अंदर क्या भिजवा दो, कार्ड आइटम्स। कार्ड आइटम्स को जब यहाँ मैंने भिजवा दिया, तो कार्ड आइटम मुझे यहाँ रिसीव हो जाएगा इस तरीके से प्रॉप्स के जरिए। अब यहाँ रिसीव हो गया, तो इसको यहाँ भी पास कर सकता हूँ मैं। या चलो ये मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉप्स ले लेते हैं, कॉन्स्ट ये जो प्रॉप्स है मेरे पास, इस प्रॉप से मैं डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ किसको, कार आइटम्स को। ठीक है, इस कार्ड आइटम्स को यहाँ अभी तो पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन हुई ना हमारे पास, तो हम अब जहाँ मर्जी चाहे भिजवा सकते हैं, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन हमारी हो रही है पेरेंट टू चाइल्ड। इस कार्ड आइटम्स को दोबारा से मैंने यहाँ भिजवा दिया कार्ड आइटम्स के अंदर। चलो अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, अभी हम छोड़ देते हैं इसको, तो आई स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। इसको भी हटा दो, चलो हटा दो इसको भी, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है आप लोगों को। हटा दो इसको भी, इसको भी हटा देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है अभी कि सिंपल क्या किया मैंने, किसी न किसी तरीके से इस स्टेट को जो मेन में पड़ी हुई है मेरे पास गेट किया मैंने किसी न किसी तरीके से, यहाँ पे मुझे रिसीव हो रही होगी फंक्शन में ये, और मैंने क्या किया एक न्यू स्टेट बना के उस जो रिसीव हुई है उसको यहाँ पास करा दिया, तो मुझे यहाँ मिल जाएगी चीज़। ठीक है, अच्छा जी अब ये चेक करते हैं कि ये स्टेट यहाँ मुझे मिलेगी कैसे। पहला सवाल तो ये, वो मिलने के बाद की तो बात की कहानी है, पहले ये तो देखते कि मुझे स्टेट मिलेगी कैसे यहाँ पे। भाई ये जो गेट आइटम है, अगर मैं इस गेट आइटम को किसी ना किसी तरीके से कॉल करवा दूं यहाँ पे, तो मैं उसके पैरामीटर में ये स्टेट रख के भिजवाऊंगा, तो यहाँ मिल जाएगी मुझे। सुने 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 सुने, ये मेन कंपोनेंट है मेरा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपने समझने की कोशिश करनी है। मेन कंपोनेंट है मेरा ये, मैं इस मेन के अंदर एक प्रॉप पास करता हूं, गेट आइटम्स, ये एक प्रॉप है नहीं है। इसके अंदर मैंने मेरे जो फंक्शन है गेट आइटम्स का, इस फंक्शन को मैंने भिजवा दिया यहाँ पे। भिजवा सकता हूँ ना, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन है, प्रॉप के जरिए फंक्शन भिजवा सकता हूँ। अब अगर ये फंक्शन जरा गौर करें, फंक्शन में क्या पड़ा हुआ, ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन अगर मैं यहाँ भिजवा रहा हूँ, तो मुझे फंक्शन मेन के अंदर मिल रहा होगा, प्रॉप के जरिए डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ इसको,
या नहीं कर सकता? तो भाई प्रॉप्स के जरिए मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया यहाँ से। अब इस तरह करो आप, या प्रॉप्स डॉट करके करो, एक ही बात है जी। यहाँ तक क्लियर है कहानी? समझ में आ रहा है सबको सब कुछ? अब गेट आइटम क्या है मेरे पास, एक है क्या, ये फंक्शन है एक, ये जिसके आर्ग्यूमेंट में क्या है, कुछ आएगा, कुछ आएगा, कुछ स्टोर होगा आके। तो मैं इस फंक्शन को, मेरी स्टेट यहां इंक्रीमेंट हो रही है ना, मैं इस फंक्शन को क्या करता हूं भाई, जब इस बटन के क्लिक पे मैं कह रहा हूं कि इस फंक्शन को क्या करो, कॉल करो, और इस फंक्शन के कॉल करने पे इस स्टेट को आप क्या करो, यहां भिजवा दो। अभी समझ में आया मैंने किया क्या है? मैंने सिंपल किया ये कि भाई गेट आइटम को जो मैंने वहां से उठाया था, मैंने इस गेट आइटम को इस यहां कॉल किया और इसके अंदर क्या करवा दिया, पहले जो टोटल आइटम में जो भी पड़ा हुआ है मैंने कहा कि इसको यहां कॉल कर दो। इनिशियल टोटल आइटम में क्या होगा, इनिशियल टोटल आइटम में 0 होगा, तो इसके अंदर 0 जाएगा। अब जब इसके अंदर 0 जा रहा है, ये फंक्शन कॉल कहां हो रहा है, यहां कॉल हो रहा है, तो यहां 0 मिलेगा मुझे। फिर उस 0 को मैंने एक न्यू स्टेट बना के यहां पास कर दिया। अब जब पास किया तो वो यहां भी मिल जाएगा मुझे, या नहीं मिलेगा? अब भाई जरा कंसोल करवा दो, यहां मिल रहा है नहीं मिल रहा, फिर आगे कहानी शुरू करते हैं। थोड़ा सा घुमाने वाला प्रोसेस होता है चाइल्ड टू पेरेंट डेटा ट्रांसफर। नहीं, ये नहीं करना, वजह है ना, बता रहा हूं क्यों नहीं करना, वजह है समझने की। कोई ऐसा आपके पास लिमिटेशन है कि आपने स्टेट को यही डिफाइन करना है? बिल्कुल सही कहा आपने, आप ऐप के अंदर भी स्टेट डिफाइन कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना। बस हमने कोई रूल है आपके पास, कोई लिमिटेशन है आपके पास कि आपने स्टेट को जरूर डिफाइन करना है। असल में मैं बैकग्राउंड से शुरू कर रहा हूँ आपको रिडक्स तक लेके जाने में, कि हम किस मसले में फंसे थे तो हमें रिडक्स की नीड पड़ गई। मैं यहाँ पे भी सिंपल कोई सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा आपको, मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि रिडक्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें। ये समझ के पढ़ोगे ना कि रिडक्स की जरूरत क्यों पड़ी, तो ज़्यादा से समझ में आएगा, बनस्बत ये कि मैं डायरेक्ट रिडक्स पढ़ा दूँ आके आपको। तब तक किसी चीज़ की आपको अहमियत नहीं पता होगी ना, तो आप उसको फिर अच्छी तरीके से पढ़ोगे भी नहीं। पहले मैं आपको अहमियत समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे रिडक्स की, कि वो अहमियत क्यों हमें रिडक्स की नीड पड़ गई। क्लियर है यहाँ तक भाई? चेक करते हैं ज़रा कि इसके अंदर मुझे मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। रिफ्रेश करता हूँ, मुझे ये देगा एरर, ठीक है छोड़ दें इसको भी। का आइटम यहाँ पे देखे कहाँ से आ रहा है आउटपुट, एफ से आ रहा है 0। मैं अब जरा ये देखें गौर से, स्टेट इंक्रीमेंट हो रही है दूसरे कंपोनेंट में, लेकिन मिल कहाँ रही है मुझे, ऐप के अंदर चल रहा है। बस अब तो आसान हो गया। यहाँ पे कार्ट आइटम्स के अंदर मेरे पास स्टेट आ रही है, ये कार्ट आइटम का चाइल्ड है हेडर, तो अब सिंपल पेरेंट टू चाइल्ड डेटा ट्रांसफर तो आपको करना आता है भाई। पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा भेजना तो आता है ना आपको, कैसे भेजते हैं, प्रॉप्स के जरिए। आप यहाँ एक प्रॉप दे दो भाई, कार्ट प्रॉप्स के जरिए किया है, लेकिन किस तरह किया है, चाइल्ड टू पेरेंट किया है जी। कार्ड आइटम्स को उठाओ भाई, यहां फेंक दो। ये यहां रिसीव हो रहा होगा मुझे या नहीं हो रहा होगा? इसको उठा के एक और मैंने बनाया पैरामीटर, पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि काम होगा, लेकिन ये क्या सही तरीका है, क्या क्या नुकसान है इस तरह करने में, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे, फिर से बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि पॉसिबल किस तरह, ये पॉसिबल है या नहीं है। ये आया, ये इसको यहां पास कर दिया, अब ये कार्ड हम यहां जाऊंगा, ये दोबारा से मुझे यहां मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब इसको मैं 0 है, इसको मैं यहां डायनेमिक कर सकता हूं, कर दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझने की ट्राई करें, इस तरह में करना नहीं है काम, लेकिन मैं एक चीज करके दिखा रहा हूं बस आपको, समझें इसको। बिल्कुल, ये सिनेरियो मैंने जानबूझ के इस तरह क्रिएट किया ताकि आपको मैं चीजें समझा सकूं। अब जरा चेक करें चीजें पॉसिबल हो रही है नहीं हो रही। ये एरर्स को छोड़ दें, वार्निंग्स आएंगी। हो रही है स्टेट अपडेट। अब सोचे कंपोनेंट कहां बना हुआ है, स्टेट कहां इनिशियलाइज हो रही है, कहां कॉल हो रही है, बिल्कुल डिफरेंट दोनों मशरिक मगरिब है। मशरिक में काम स्टेट इनिशियलाइज करवाइए, मगरिब में कॉल कर रहे हैं। तो भाई पॉसिबल तो है।
अब बात इस पर करते हैं क्या ये सही तरीका है गलत तरीका है। सबसे पहला जो भाई इसका ड्रॉबैक है, कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपने खुद ही देख लिया भाई कितना कॉम्प्लेक्स हो गया कोड, कॉम्प्लेक्स हो गया नहीं हो गया, कोड कॉम्प्लेक्स हो गया। और अब जरा सोचें, ये सिंपल मैंने जो चाइल्ड टू पैरेंट डेटा ट्रांसफर किया है कितने कितने स्टेप किए है, मैं कितना स्टेप पीछे गया हूँ चाइल्ड टू पैरेंट डेटा ट्रांसफर करने में, कितना स्टेप पीछे गया हूँ, एक। मैं चाइल्ड टू पैरेंट जो मैंने डेटा ट्रांसफर किया वो तो एक स्टेप में किया है ना। ये चाइल्ड है ये पेरेंट है, ये इसके एक स्टेप गया हूँ मैं, एक गया हूँ नहीं गया। अब आप जरा सोचें कि एक स्टेप पीछे जाने में इतना खतरनाक कोड हो गया। सोचें अगर ये एक स्टेप के बजाय ऐप से ऊपर कोई एक और कंपोनेंट होता है यहाँ पे, तो कितना कोड मुश्किल हो जाता कि पहले यहाँ से यहाँ भिजवाने में इतना मेरा बुरा हाल हो गया कोड करते हुए। अब यहाँ से अगर और पीछे जाता तो कितना होता। ये तो सिंपल मैंने छोटी सी एप्लीकेशन थी, 3 कंपोनेंट थे। अगर ये 30 कंपोनेंट होते और ये हायरार्की 30 कंपोनेंट तक जा रही होती तो आपके लिए कोड मैनेज करना पॉसिबल होता? नहीं होता। कोड मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता। मुश्किल तो छोड़ दो, मुश्किल तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता कोड मैनेज करना आपके लिए। तो भाई हमें एक ये इशू फेस किया हमने कि अगर चाइल्ड टू पैरेंट डेटा भिजवा रहे हैं तो ये तो बड़ा मसला हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि भाई एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर हमारे हाथ में थोड़ी हो, मतलब हमारे हाथ में तो होता है, लेकिन अगर क्या पता है ऐसी स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया है जो जिस तरह का हम फेस कर रहे हैं। और ये अभी हम एक चाइल्ड टू पैरेंट एक सिर्फ सिनेरियो था, अगर ये मल्टीपल पैरेंट चाइल्ड होते या मल्टीपल चाइल्ड से पैरेंट डेटा भिजवाना पड़ता हमें, तो फिर हमारा क्या हाल होता। हम कोड करते हुए फंस जाते, फंसते या नहीं फंसते। एक चीज तो ये थी ड्रॉबैक, मैं जरा यहाँ देख लो, एक ड्रॉबैक तो ये था। सेकंड ड्रॉबैक क्या है, हमने जो टेक्निक यहाँ यूज की है ना, ये टेक्निक जो है ना एक तरह से आपकी एप्लीकेशन में जो ऑप्टिमाइजेशन का कीवर्ड होता है, ऑप्टिमाइजेशन जिसको कहते हैं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये। क्यों खतरनाक है, सारा स्ट्रक्चर देखें क्या है। मैं स्टेट यहां अपडेट करवा रहा हूं या नहीं करवा रहा, सॉरी स्टेट यहां पे इनिशियलाइज हो रही है। देखिए आपका कंपोनेंट रेंडर कब होता है, जब या तो उस कंपोनेंट में कभी स्टेट चेंज हो या कोई प्रॉप चेंज हो रहा हो, अदरवाइज आप कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा। कंपोनेंट रेंडर नहीं, कंपोनेंट री रेंडर, मतलब एक दफा रेंडर हो गया दोबारा से कंपोनेंट रेंडर कब होता है, या तो उस कंपोनेंट में स्टेट चेंज हो रही हो कोई या कोई प्रॉप चेंज हो रहा हो। अब देखें यहाँ पे मैं स्टेट करवा रहा हूँ, यहाँ पे स्टेट इनिशियलाइज करवाई मैंने, यहाँ स्टेट चेंज भी करवा रहा हूँ, तो एक दफा कंपोनेंट ये रेंडर हुआ। स्टेट चेंज होने के बाद यहाँ प्रॉप चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, दोबारा से रेंडर हुआ, तो एक कंपोनेंट 2 दफा रेंडर हो गया बिला वजह यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, ये स्टेट जो है ये मैं पास करवा रहा हूँ कहाँ पे, इस ऐप के अंदर, ये नहीं करवा रहा, तो ये ऐप भी रेंडर होगा दोबारा से, ठीक है। फिर इस स्टेट को कहाँ भिजवा रहा हूँ मैं, हेडर में, तो हेडर भी रेंडर होगा दोबारा से। फिर ये कहाँ जा रही है, यहाँ पे, ये भी रेंडर होगा दोबारा से। यानी सिर्फ मेरे इस एक बटन क्लिक के ऊपर कितने कंपोनेंट रेंडर होने देखा आपने, बिला वजह। बिला वजह क्यों कह रहा हूँ, बिला वजह इसलिए कह रहा हूँ भाई यहाँ तो रेंडर समझ में आता है कि भाई यहाँ स्टेट आपकी चेंज हो रही है, तो यहाँ तो रेंडर समझ में आ रहा है। मुझे स्टेट भिजवानी कहाँ है, डायरेक्ट यहाँ भिजवानी है, जो जहाँ मुझे मेरी ज़रूरत है। लेकिन मैंने स्टेट को भिजवाया ऐप के अंदर, क्या ऐप के अंदर कोई काम था स्टेट का भिजवाने का, नहीं था। फिर मैंने स्टेट को भिजवाया हेडर के अंदर, क्या हेडर में इसका काम था कोई, नहीं था। काम कहाँ था, कार्ड आइटम के अंदर। तो ये 2 जगह मैंने बिला वजह स्टेट भिजवाई, तो ये एक तरह से ये यूजलेस ही है ना मेरे लिए। तो ये तो मेरी एप्लीकेशन की वजह से रेंडर भी हो रही है बार बार, तो ये मसला है नहीं है, मसला है। तो दूसरा मसला हमने ये फेस किया कि भाई अगर चाइल्ड टू पैरेंट इस तरह डेटा भिजवा रहे हैं, और ये याद रहे ये एक स्टेप पीछे गए सिर्फ हम चाइल्ड टू पैरेंट में, अगर ये मल्टीपल पीस जा रहे हो तो एप्लीकेशन का क्या हाल होता आपकी एप्लीकेशन बैठ जाती है भाई, रिएक्ट की बिल्कुल खत्म होती है उसकी ऑप्टिमाइजेशन, बिल्कुल बैठ जाती नीचे वो। तो जब इस तरह के मसले हमने फेस किए ना, तो भाई हमने ये सोचा कि अब हम कुछ ऐसा टूल यूज़ करें, कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करें कि हम अपनी स्टेट्स को ग्लोबल कर दें। भाई ग्लोबल क्या होती है भाई, रिएक्ट के अंदर 2 किस्म की स्टेट होती हैं। एक वो होती है जो आप बनाते हो यूज स्टेट से, जो आप बनाते हो इस तरीके से, कहाँ गया ये, यूज स्टेट के जरिए। जो स्टेट यूज स्टेट से बन रही है इनको हम कहते हैं प्राइवेट स्टेट्स। इसको अपने पास लिख लो, रिएक्ट में 2 तरह की स्टेट होती हैं, एक होती है ग्लोबल स्टेट्स, एक होती है प्राइवेट स्टेट्स। सुभान तुम्हें सवाल आता है, आपके पास 2 तरह की स्टेट्स होती हैं, एक होती है ग्लोबल स्टेट्स, एक होती है प्राइवेट स्टेट्स। तो यूज स्टेट्स जो स्टेट बनती है वो उसे हम कहते हैं प्राइवेट स्टेट। क्यों प्राइवेट कहते हैं, क्योंकि ये स्टेट मुझे सिर्फ और सिर्फ जहां पे इनिशियलाइज की है मैंने, जिस फाइल में, जिस कंपोनेंट में, सिर्फ वहीं पे एक्सेसिबल होगी, इन केस में प्रॉप वगैरह से ना भिजवाऊं।
हुक्स हुक्स थोड़ी है, स्टेट है। हुक्स कहाँ से आ गए? हाँ वैसे यूज स्टेट हुक होता है, लेकिन अभी हुक्स की बात नहीं है भाई। अभी मैं बता रहा हूँ कि स्टेट आपके पास दो किस्म की होती हैं, एक होती है ग्लोबल स्टेट्स, एक होती है प्राइवेट स्टेट्स। हम्म। यूज स्टेट क्या है भाई? ये कहलाती है प्राइवेट स्टेट। यूज स्टेट से जो भी स्टेट बनेगी प्राइवेट स्टेट होती है। क्यों प्राइवेट होती है? क्योंकि जिस कंपोनेंट के अंदर बनी है सिर्फ यहीं पे रिसीव कर सकता हूं मैं इसको, इस दूसरे कंपोनेंट के अंदर रिसीव नहीं कर सकता अगर तो प्रॉप्स के जरिए ना भिजवाऊं मैं। अगर नहीं भिजवा रहा तो एक्सेस नहीं कर सकता दूसरे कंपोनेंट के अंदर, इसलिए कहते हैं प्राइवेट स्टेट। जल्दी से लिख लो अपने पास। ये टेक्निक याद रखिएगा, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है आपको इस टेक्निक की। लिफ्टिंग स्टेट अप। दूसरी होती है हमारे पास ग्लोबल स्टेट्स। ग्लोबल स्टेट्स क्या होती हैं? अभी तक हमने ग्लोबल स्टेट नहीं बनाई कोई भी, जितने भी हमने रिएक्ट में चीजें पढ़ी हैं हमने ग्लोबल स्टेट नहीं बनाई। ग्लोबल स्टेट क्या होती है? सुन ले क्या होती है, कैसे बनती है उस पर आगे बात करते हैं, भी सुन ले बस होती है। ग्लोबल स्टेट्स ऐसी स्टेट होती हैं कि जो हर कंपोनेंट ग्लोबली एक्सेस कर सकता है इजीली। यानी उसमें ये नहीं होता कि ये इसका पेरेंट का चाइल्ड होना जरूरी है या ये इसका पेरेंट होना जरूरी है, वहां चाइल्ड पेरेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। वो ग्लोबल, उसको ग्लोबल कहते हैं इसलिए कि कोई कंपोनेंट अगर उसको एक्वायर करना चाह रहा है, उसको रिसीव करना चाह रहा है, तो वो किसी का पेरेंट है किसी का चाइल्ड है कोई मसला ही नहीं है, इजीली उसको एक्सेस कर सकता है। तो ग्लोबल स्टेट वो होती हैं जो हर कंपोनेंट के लिए इजीली जो है वो रिसीवेबल होती हैं। डायरेक्ट एक्सेस करेंगे ना। मुझे कार्ड में अगर मुझे यहाँ अगर फॉर यहाँ ग्लोबल स्टेट बनाई हुई है मैंने, मुझे एक्सेस करनी है यहाँ पे, तो ना मैं यहाँ भिजवाऊंगा ना मैं यहाँ भिजवाऊंगा स्टेट को, मैं डायरेक्ट स्टेट को यहाँ से उठा के यहाँ भिजवा दूंगा। इससे क्या होता है भाई? कोड इजीली मैनेजेबल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी कोड में नहीं क्रिएट हो रही है। दूसरा ऑप्टिमाइजेशन, कि आपको जहां कंपोनेंट आपने स्टेट भिजवाई, अब इस सिनेरियो में क्या होगा? सिर्फ मेरा ये वाला कंपोनेंट रेंडर होगा बस जहां स्टेट आ रही है, और पूरी एप्लीकेशन में कोई कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा। तो बच गई ऑप्टिमाइजेशन कितनी अच्छी हो गई आपकी एप्लीकेशन की। यहाँ क्या हो रहा है? पूरी ऐप रेंडर हो रही है बार बार, और कोड रीडेबल है। यहाँ कितना घुमाने वाला कोड किया हुआ है मैंने, कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, कितना कॉम्प्लेक्स है। जी बिल्कुल, आपको प्रॉप्स के जरिए भिजवाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है वो कंपोनेंट। प्रॉप पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई प्रॉप्स की। तो ये होती है ग्लोबल स्टेट्स। अब हमने ये तो समझ लिया कि भाई ग्लोबल क्या होती हैं और प्राइवेट क्या होती हैं। अब आते हैं कि ग्लोबल स्टेट चले, अब इतनी अगर ग्लोबल स्टेट अच्छी चीज़ है तो हम वो उस पर काम करें। तो भाई हम उसको क्रिएट कैसे करते हैं? ग्लोबल स्टेट क्रिएट करने के सबसे पहले दो तरीके हैं। पहला, रिएक्ट ने इसके लिए एक हुक प्रोवाइड किया था आपको, जिसे हम कहते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट। रिकॉर्डिंग ऑफ ना हो कहीं। चल रही है रिकॉर्डिंग।